हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फ्री सर्किट लैब की न्यू वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वाले मल्टीमीटर को हम सभी ने यूज किया होगा और हम सभी के पास एक ना एक ज़रूर होगा। और इस मल्टीमीटर में कोई भी टेम्परेचर मेजरमेंट की ऑप्शन नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज मैं एक सिंपल कंपोनेंट का यूज करके इस मीटर से टेम्परेचर मेजर करके दिखाऊँगा। तो आप इस वीडियो को फुल देखते रहना। दोस्तों, यहाँ पर मैं एज ए टेम्परेचर सेंसर एक डायोड को इस्तेमाल करूँगा। यस दोस्तों, आपने सही सुना, एक डायोड का इस्तेमाल करूँगा। एक डायोड की वोल्टेज ड्रॉप को मेजर करके हम टेम्परेचर की अंदाज़ा लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डायोड की पॉजिटिव साइड को प्लस में और नेगेटिव साइड को माइनस में लगा के मल्टीमीटर की डायोड चेक ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो एक वोल्टेज की रीडिंग दिखाई देता है जो 550 के आसपास होता है। तो क्या आपको पता है, उसको अगर हम हीट करेंगे तो ये वैल्यू डाउन जाती है और इसको अगर हम कूल करेंगे तो ये वैल्यू अप हो जाती है। तो देखिए इस वीडियो में जब इसको मैं बर्फ़ पानी में डुबा रहा हूँ तब इसकी जो रीडिंग है ये बढ़ रहा है, 600 के आसपास चले जा रहे हैं। और जब इसको मैं लाइटर से हीट करता हूँ तो इसका रीडिंग बहुत नीचे गिर जाता है और ये गिर गिर के एक बार इसमें बीप भी आने लगता है कुछ ज़्यादा हीटिंग करने के बाद। तो दोस्तों, ये कैसे चेंज हो रहा है, मतलब ये टेम्परेचर के साथ किस तरह से डिपेंडेंट है, वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो एक चलिए गूगल सर्च मारते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि डायोड की एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है -2 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये होता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर डायोड की जो मिलीवोल्ट ड्रॉप वो 2 मिलीवोल्ट कम हो जाती है। मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका डायोड की ड्रॉप कम हो जाती है, मतलब ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। दोस्तों, यहाँ पर दिखा रहा है कि डायोड की टेम्परेचर कोएफिशिएंट है -2 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड और ये एक कांस्टेंट रहता है 20 केल्विन के ऊपर के टेम्परेचर में। 20 केल्विन मतलब होता है -253 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब -250 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये कांस्टेंट होता है। तो हम जो टेम्परेचर में काम करते हैं वो -250 से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, मतलब हमारे के लिए ये कांस्टेंट ही रहेगा, ये कोई चेंज नहीं होगा 2 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड जो वैल्यू है। तो इससे हमारा मेजरमेंट में सुविधा होगी। ये डायोड कितना टेम्परेचर में कितना रीडिंग दिखाता है, इसके लिए हमें एक नॉन टेम्परेचर में इसकी रीडिंग देखना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सब डायोड की मॉडल सेम नहीं होता है और एक डायोड की सेम मॉडल की दो डायोड भी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि जब इसको बनाया गया है तब इसको पूरा एक्यूरेट 100% सेम नहीं बना जा सकता है। तो इसलिए हम जो डायोड को इस्तेमाल करेंगे उसका टेम्परेचर की जो कैलिब्रेशन है उसका रीडिंग हम निकालेंगे। इसके लिए हम 2 पॉइंट का यूज़ करेंगे, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट और आइस की मेल्टिंग पॉइंट। आइस की मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और वाटर की बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस दो टेम्परेचर में मैं इस डायोड का वोल्टेज ड्रॉप को मेजर करूँगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा चावल फुट रहा है वहाँ पे और इसमें मैंने इस डायोड को डुबा दिया और यहाँ पर आपको डिस्प्ले में दिखा रहा है 428 मिलीवोल्ट। दोस्तों, ये जो रीडिंग है ये मिलीवोल्ट ड्रॉप की रीडिंग होता है, ये रेजिस्टेंस की ओहम की रीडिंग नहीं होता है, तो इसको आप गलत मत समझना, ओके। और जब मैं इसको पिघलती हुई बर्फ़ में डुबाता हूँ तो इसका रीडिंग आता है कुछ 628 मिलीवोल्ट के आसपास, मतलब इसमें 200 मिलीवोल्ट का डिफरेंस आ गया है। लेकिन हमारा टेम्परेचर की डिफरेंस है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि 0 और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच 100 की अंतर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज होने पर 200 मिलीवोल्ट की चेंज हमें नज़र आया। इसका मतलब है इंटरनेट में जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट -2 मिलीवोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड हमने पाया वो सही था। अब हम रूम टेम्परेचर की मेजरमेंट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायोड का रूम टेम्परेचर में वैल्यू दिखा रहा है 575 के आसपास। तो अब हमें थोड़ा सा कैलकुलेटर ऐप में जाना है और उसमें हमें इसकी थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में हमारा रीडिंग है 628 मिलीवोल्ट और जो T डिग्री सेंटीग्रेड मतलब हमारा जो रूम टेम्परेचर है उसमें जो वैल्यू है वो 574। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, मतलब कितना अंतर हुआ है इसमें ये देखेंगे। यहाँ पर अंतर है आपका 54 मिलीवोल्ट का और 1 डिग्री सेंटीग्रेड में 2 मिलीवोल्ट की अंतर होती है, मतलब डिफरेंस होती है। तो 54 मिलीवोल्ट में कितना होगा, 54/2 मतलब 27 डिग्री सेंटीग्रेड की डिफरेंस है। और 0 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड डिफरेंस में कितना सेंटीग्रेड होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि होता है हमारा रूम टेम्परेचर। यह बिल्कुल सही सही निकल गया। तो इस तरह से हम कोई भी टेम्परेचर की रीडिंग जो मिलीवोल्ट रीडिंग आता है मल्टीमीटर में, उससे कोई भी टेम्परेचर की
सेंटीग्रेड रीडिंग हम मेजर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताना। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछना। तो एक बार और बताता हूँ कैसे आप कोई भी टेम्परेचर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसको बस 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, मतलब जो पिघलती हुई बर्फ़ की पानी में आप जब डुबाया था डायोड को, तो उस वाले टेम्परेचर की जो मिली वोल्ट रीडिंग उसको आप याद रखना स्पेसिफिक डायोड के लिए। उस मॉडल की दूसरा डायोड में वो डिफरेंट हो जाएगा, तो इसलिए स्पेसिफिक डायोड के लिए आप वो याद रखना। फिर उस वैल्यू से आपने जिस टेम्परेचर का मेजरमेंट कर रहे हैं उस टेम्परेचर में जितना मिली वोल्ट आया उस वैल्यू को माइनस करना होगा। मतलब जो आपका डिफरेंस कितना आया 0 डिग्री की रीडिंग से वो आपको निकल लेना है। फिर उसको 2 से डिवाइड कर देना है, मतलब 2 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड जो हमने टेम्परेचर कोएफिशिएंट पाया तो उसको देके डिवाइड कर देना। तो उससे आपको मिल जाएगा आपका टेम्परेचर की वैल्यू। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये चीज़ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट से बताना। अगर इस तरह की इनोवेटिव वीडियोज़ आपको देखना पसंद है तो इस चैनल आपके लिए सही है। तो इस चैनल की वीडियोज़ आप देखिए, पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।